स्वर्ग में एक बार परमात्मा ने एक फरिश्ते को बुलाकर कहा कि आपने धरती पर जाकर जन्म लेना है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तब फरिश्ते ने कहा, हे प्रभु, धरती पर तो मुझे कोई नहीं जानता, मेरी परवरिश कौन करेगा? मुस्कुराकर परमात्मा ने कहा, डोंट वरी, आपकी परवरिश के लिए मैंने ऑलरेडी धरती पर एक फरिश्ता भेजा हुआ है। बड़ी उत्सुकता से उस फरिश्ते ने पूछा कि प्रभु, उस फरिश्ते का नाम क्या है? तब परमात्मा ने कहा, माँ। सचमुच माँ वो फरिश्ता है जो हर उम्र तक हमारे साथ रहती है, हमारे सुख दुख में हमारा साथ निभाती है। इसीलिए कहा जाता है, हर रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों से सजावट देखी। सालों साल देखा है माँ को, लेकिन माँ के चेहरे पर कभी थकावट ना देखी, माँ की ममता में कभी मिलावट ना देखी। तो आज सिर्फ भारत की ही नहीं, विश्व की सभी माँओं को नमन करते हुए आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हैप्पी मदर्स डे। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारीज और यूथ विंग की तरफ से आयोजित इस वेबिनार मातृ देवो भव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी के बीच हमारी दैवी माँ, हमें ईश्वरीय पालना देने वाली परम आदरणीय राजयोगिनी कृष्णा दीदी जी भी उपस्थित हैं। दीदी ने पिछले 60 वर्षों से भी अधिक भारत के विभिन्न स्थानों पर अनेक आत्माओं को अपने स्नेह और शक्ति रूप से पालना दी है और वर्तमान समय अंबाला सब जोन के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं और पालना दे भी रही हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि आदरणीय दीदी जी हमें अपने शुभ वचनों से लाभान्वित करें। आदरणीय कृष्णा दीदी जी। ओम शांति। आज मदर डे है, इसलिए सभी मदर विश्व की सभी माताएं सबको ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की ओर से और बहनों की भी तथा मेरी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। जो भी माताएं हैं और सुन रही हैं वो बहुत बहुत अच्छी और भी चरित्रवान बनकर आगे औरों को भी, बच्चों को भी और चरित्र बनाए, कि हम सबकी शुभकामना है। क्योंकि माँ का जीवन दुनिया से विचित्र जीवन है, इसलिए माँ शब्द दुनिया में प्रसिद्ध है। सारी भूमि को कहते भारत माता। भारत भूमि, भूमि का गायन है। मदर भूमि, मदर डे, माँ के नाम से बहुत टाइटल, बहुत चीजें हैं। भारत माता शक्ति अवतार, तो माता का ही नाम आता है और माता से ही सारा संसार रचा जाता है। माता ना होती तो आप कहाँ से होती, मैं कहाँ से होती। माता ने विश्व रचा, माता ने ही बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े धर्म नेता, बड़े बड़े साधु संत महात्मा आदि को जन्म दिया। इसलिए कहते हैं भारत माता शक्ति अवतार। भारत माता एक शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, जिसने अनेकों को भारत का उत्थान के लिए निमित्त बनाया। उन सबको भी जन्म देने वाली भारत माता ही है। भारत माता बड़ा उच्चतम
श्रेष्ठ सारे संसार का श्रृंगार है। माँ ने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, देश को बचाया, देश के लिए बहुत कुछ किया। वो ना होते तो आज ये देश भी ना होता। देश बचा हुआ है, देश में अच्छा काम सब हो रहा है, ये सब आप सबके अच्छे चरित्र के कारण। तो माँ का चरित्रवान होना सबसे जरूरी है। माँ चरित्रवान होती है तो सारा परिवार भी चरित्रवान बनता है। माँ एक स्कूल टीचर होती है तो डबल टीचर का काम करती है। वो पढ़ाई भी पढ़ाती है और साथ अपने चरित्र से भी बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। चेहरे से, चरण से पता लगता है कि ये व्यक्ति कैसा है। वो सब माँ की देन होती है। इसलिए भारत की माताओं से मेरा नम्र निवेदन है, कितना भी काम हो, कितना भी बिजी हो, परंतु अपने इस ईश्वरी दैवी गुणों के श्रृंगार को ना भूलना चाहिए। जब हम शरीर के श्रृंगार का पूरा ध्यान रखते हैं, वो तो शरीर का श्रृंगार बाहरी चीज़ों से होता है। ये है दिव्य गुणों का, दैवी गुणों का चरित्र श्रृंगार। दैवी गुणों से ही चरित्र बनता है, चरित्र से ही चित्र तैयार होते हैं। आज जो बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े धर्म नेता तैयार हुए हैं, जिनके चरित्रों का आज भी गायन है किताबों में, इतिहास में। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अन्य और भी धर्म नेता, बड़े बड़े साधु संत, महात्मा स्वामी सत्यमित्रानंद जैसे जहाँ से जन्मे माता के द्वारा। इसलिए आज उनका दिन है, ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई है। भारत माता और भी मुझ अच्छी आदर्शवान बने, ताकि हमारा देश और भी उच्चतम बनता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। आपके वरदानी बोल ने हमें अभी ही शक्ति से भरपूर कर दिया है और हम बहुत मोटिवेट फील कर रहे हैं। एक बार फिर दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को अभी बताया गया कि हमारा आज का प्रोग्राम एक युवा प्रभाग एवं मातृ दिवस का संयुक्त प्रोग्राम है, तो इसीलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एक युवा व्यक्तित्व को, जो अपने गीत के द्वारा अपने भावनाओं को, माँ के प्रति भावनाओं को हम सबके समक्ष रखेंगे। हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमार सुनील भाई। ओम शांति। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो सॉन्ग मैं गाने जा रहा हूँ, वह सॉन्ग इस संसार की सभी जो माताएं हैं उनको डेडिकेटेड है। मैं सॉन्ग शुरू करता हूँ। बहती है एक नदी सहमी सी उम्र भर, बहती है एक नदी सहमी सी उम्र भर, जलती है बाटी सी हर घड़ी हर सहर, माँ है वो मेरा भगवन, माँ के गुण गाते ही रहना, मेरे दिल का ये कहना।
दिल का ये कहना, तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना। बहती है एक नदी सहमी सी उम्र भर, जलती है बाटी सी हर घड़ी हर सहर। माँ है वो मेरा भगवन, माँ के गुण गाते ही रहना, मेरे दिल का ये कहना, मेरे दिल का ये कहना, तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना। एक लफ्ज में है ये सारी दुनिया, माँ बिन ये जीवन आसान नहीं। जैसे हो ज्योति देती हो शक्ति, आंचल में तेरे माँ दुख ही नहीं, दुख ही नहीं। एक तरफ सारा जहां है, एक तरफ तेरी ममता का साया, मेरे दिल का ये कहना, मेरे दिल का ये कहना, तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना। ये आरज़ू है सुन लो जरा माँ, तुझको हमेशा ही मैं खुश रखूं। हाँ इस जन्म में हर एक जन्म में तेरी ही गोद में मैं सर रखूं, मैं सर रखूं। बस जी लूं तेरे संग मैं हर पल, मैं झूलूं तेरी ममता का पलना, मेरे दिल का ये कहना, मेरे दिल का ये कहना, तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई का। माँ की गाथा हमने बहुत सुनी है, और सिर्फ सुनी ही क्यों, अपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी किया है कि माँ जितनी स्नेही होती है उतनी अनुशासित भी होती है। या यूँ कहें कि एक बच्चे के भविष्य का, एक बच्चे के जीवन का फाउंडेशन उसकी माँ ही होती है। तो आइए आज हम जानेंगे कि एक माँ और एक बच्चे के रिलेशन को हम और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। इसीलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैली दीदी को, जो आज के मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार हम सब के समक्ष रखेंगी। ब्रह्मा कुमारी शैली दीदी जी। ओम शांति। भारतीय संस्कृति में कहा गया है मातृदेवो भव, अर्थात माँ की तुलना व माँ की उपमा स्वयं भगवान के साथ की गई है। और क्यों न हो, एक माँ का
बच्चे के जीवन में जो महत्व होता है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वह शायद कभी भी कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। ऐसी माँ जो बच्चे के जीवन का आधार होती है, माँ जो बच्चे को जन्म तो देती ही है, साथ में उसकी पालना करते हुए, उसे अच्छे संस्कार देते हुए एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति उसे बना सकती है। ऐसी संसार की समस्त माताओं के लिए समर्पित आज का यह दिन मातृशक्ति के सम्मान को बढ़ाता हुआ आज का यह दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी मदर्स डे। हम सभी जानते हैं और आज सारा दिन शायद आज हम सभी के पास बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे माँ की महिमा को बताते हुए। कई सारी कविताएं व कई सारे गीत शायद आज दिन भर में हम सभी ने सुने होंगे। बच्चों ने अपनी अपनी माँ के प्रति अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट प्रकट करने के लिए उनको कोई ग्रीटिंग्स दिए होंगे, कोई गिफ्ट्स दिए होंगे। बात यह है कि जो मदर्स डे के रूप में आज हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे ग्लोबल लेवल पर इस दिन को मनाया जा रहा है। शुरुआत जब भी किसी के द्वारा की गई, उसके पीछे उद्देश्य यही रहा कि हर बच्चा अपने जीवन में अपने माँ के महत्व को समझे। आज विशेष यूथ विंग के अंतर्गत इस कार्यक्रम को करने का हमारा भी भाव यही है कि आज की यंग जनरेशन जब तक वो छोटे हैं, जब तक वो माँ बाप पर डिपेंडेंट है, तब तक शायद वो वैल्यू, वो कदर माँ की, पिता की उनके मन में रहती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, अर्थात यूथ एज में एंटर करते हैं, तो माँ के उस महत्व को, माँ की उस कदर को करना भूल जाते हैं। कई बार हमने यूथ को कहते हुए सुना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, हो सकता है कि जिस पढ़ाई व जिस फील्ड में आप आज है, उस फील्ड को आपकी माँ उतना अच्छे तरीके से नहीं भी जानती हो, लेकिन सीधे तौर पर अपनी माँ के लिए यह कह देना कि मम्मा आप कुछ नहीं जानते हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता है, ये डायरेक्टली हम उस मातृशक्ति का इंसल्ट कर रहे हैं। आज इस मातृ दिवस को मनाते हुए, मदर्स डे को मनाते हुए, सबसे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मदर्स डे सिर्फ एक दिन के लिए मनाया नहीं जाता। सिर्फ एक दिन के लिए अपनी मम्मी को, अपनी माता को फूल देकर या उनके पैर छूकर उनके प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीवन जिस माँ ने हमें दिया है, जब तक ये जीवन रहेगा हम उस मातृशक्ति के ऋणी रहेंगे। इसलिए जीवन का हर दिन हमारे लिए मदर्स डे है। हम सभी जानते हैं माँ एक ऐसी हस्ती है, एक जीवन की वो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जिसकी कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। संसार की अलग अलग भाषाओं में माँ को अलग अलग नामों से बुलाया गया है, और आप देखिए कि उसमें से कोई भी नाम अगर हम लें तो उसमें माँ की वह ममता, माँ का वात्सल्य, बच्चे के प्रति वो त्याग, वो समर्पण, ये सारी भावनाएं छलक उठती हैं। मराठी में माँ को आई कहा गया है। आई का मतलब होता है जो आत्मा का ईश्वर से मिलन कराती है। इंग्लिश में उसे मदर कहते हैं। मदर की बहुत सुंदर डेफिनेशन हम देख रहे थे। किसी ने बहुत अच्छा चिंतन करके माँ की क्वालिटीज़ को मदर शब्द में बताने की कोशिश की। एम फॉर मैग्निफिशेंट। माँ एक ऐसी उदार दिल व्यक्ति होती है जो बच्चे के लिए हर तरह का अपने सुखों का त्याग करने के लिए तैयार होती है।
बहुत बड़े दिल वाली होती है वो अपने बच्चे के लिए। ओ अर्थात आउटस्टैंडिंग। हर बच्चे के लिए माँ का महत्व संसार की हर व्यक्ति से बढ़कर होता है। टी फॉर टेंडरनेस। माँ के अंदर बच्चे को संभालने के लिए, उसकी पालना करने के लिए जो एक टेंडरनेस होती है, जिस सहज भाव से और अच्छे तरीके से वो बच्चे को संभाल सकती हैं, वो टेंडरनेस। देन एच फॉर ऑनरेबल, जैसे कि अभी बताया गया और ख़ास आज हमारे बड़े दीदी ने भी जो बताया, ऑनरेबल माँ का रिस्पेक्ट, वो डिज़र्व करती है रिस्पेक्ट। हम अगर माँ के लिए कुछ कर रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं, या उसकी अगर वो बुज़ुर्ग हो गई है और उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो डिज़र्व करती है ये, हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा हमारे सम्मान की हकदार थी, है और रहेगी। इसी तरह से ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बच्चे के जीवन में माँ का महत्व असाधारण है। माँ का रोल हम अपने जीवन से कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं। उसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एंड आर फॉर रिमार्केबल। माँ का रोल, उसका योगदान एक बच्चे के जीवन को बनाने का। कहा जाता है कि माँ ही बच्चे की सृजनकर्ता भी है, उसकी एक शिल्पकार है। वो बच्चे के जीवन को कैसे बनाना है। आज इतिहास ऐसी माताओं के एग्जाम्पल से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को चैलेंज करते हुए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। इसी तरह से समाज के अलग अलग अगर हम वर्गों को देखें, इतिहास को उठाकर देखें, तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन को बनाने में, उसे संवारने में और इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाने में उनकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऐसी मातृशक्ति के लिए समर्पित आज का दिन बार बार नमन करने को जी चाहता है ऐसी माताओं को, जो सचमुच ईश्वर के दिए हुए उस कर्तव्य को समझकर एक गार्डियन एंजल बनकर बच्चों की पालना करती हैं। आज मातृ दिवस को मनाते हुए मुख्य रूप से 2 प्रश्न आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगी। सबसे पहले वह बच्चे जिन्होंने माँ की कोख से जन्म लिया है, चाहे आज हम जिस भी एज में हैं, छोटे हैं, युवा हैं या हम स्वयं वृद्ध हो चुके हैं, और आज भी हम अपनी माँ के साथ रहते हैं, वह हमारी माँ आज भी इस दुनिया में है, भले हम कहीं और रहते होंगे। पहला प्रश्न स्वयं से पूछने का है। ऐसे बच्चों को अपने आप को पूछना है कि क्या सचमुच ये जो सारी माँ की महिमा हम सुनते हैं, उतनी कदर, उतना रिस्पेक्ट हम अपनी माँ को देते हैं। और दूसरा सवाल है, जो स्वयं माता है, जिन्होंने आगे बच्चों को जन्म दिया है, वो अपने आप से पूछे कि क्या ईश्वर का दिया हुआ वो कर्तव्य मैं सही रूप में निभा रही हूँ। जिस फरिश्ते को परमात्मा ने मेरे पास भेजा है, उस फरिश्ते को जन्म देने का कार्य तो मैंने किया, लेकिन क्या उस तरह से उसका जीवन बनाने का कार्य मैं कर रही हूँ। क्योंकि देखा जाता है कि आज माँ भी, वैसे तो कहा गया है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र सपूत या कपूत हो सकता है, लेकिन दुखद बात है आज कलयुग के जिस अंतिम दौर में हम चल रहे हैं, मातृशक्ति भी शायद अपने उस कर्तव्य से थोड़ा सा हटती जा रही है। कारण भले कोई भी हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन होने के कारण हो सकता है कि वो उसकी खुद की अपनी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं और उस कारण वो आगे बच्चों को जो संस्कार देने चाहिए वो नहीं दे पा रही है। क्योंकि माँ जब स्वयं चरित्रवान होगी,
तभी वो अपने बच्चे को चरित्रवान बना सकती हैं। इसलिए जैसे बड़े दीदी ने कहा, माताएं स्वयं से भी ये प्रश्न अवश्य पूछे, और जहाँ कहीं करेक्शन की उम्मीद है, जहाँ कहीं करेक्शन का चांस है, ज़रूरत है, उसे ज़रूर वो करें। बात हम कर रहे हैं माँ की, और जब भी माँ कहा जाता है तो जिसने अपनी कोख से हमें जन्म दिया है, उस माँ का चेहरा, उसका प्यार अवश्य सहज भाव से हमारे सामने आता है। मैं विचार कर रही थी कि क्या ये समस्त मातृशक्ति जो कहा गया है, मदर्स डे जो जिसके लिए डेडिकेट किया गया है, क्या वो सिर्फ उस माँ के लिए है? तो मन में चिंतन चला कि नहीं, माँ तो एक तो कोख से जन्म लेने वाली, हमें कोख से जन्म देने वाली माँ तो होती ही है, लेकिन जैसे कि श्री कृष्ण के चरित्रों में हमने सुना है, उसको जन्म देने वाली देव की माँ अलग थी, लेकिन उसकी पालना करने वाली, उसका लालन पालन करने वाली वो माँ यशोदा और थी। तो इस तरह से एक माँ होती है जो जन्म देने वाली और दूसरा पालना करने वाली। ज़्यादातर हम सबके जीवन में जन्म देने वाली और पालना करने वाली माँ एक ही होती है। तो उस माँ का सम्मान हम अवश्य करें। साथ ही वह माँ जो हमारी स्थूल और सूक्ष्म पालना के निमित्त है, तो ऐसी लौकिक जन्म अर्थात हमारे इस मनुष्य शरीर को जन्म देने वाली माँ हमारी पहली माँ। दूसरी माँ हम कह सकते हैं हमारी भारत माँ को, जिस भारत माँ का गायन सारा संसार करता है, जिसकी महिमा में सारा जगत सिर झुकाता है। हमें अपनी लौकिक माँ के साथ साथ भारत माँ का भी एक अच्छा और सच्चा सपूत बनना है। हमारे कर्म ऐसे हो जो भारत देश का नाम सारे संसार में और अधिक हम रोशन कर सके, भारत को फिर से विश्व गुरु बना सके। दुनिया के और किसी भी देश को माँ नहीं कहा गया है सिवाय भारत माँ के। तो ऐसे भारत देश का हम सम्मान करें अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा। इसी तरह से यह शरीर जिस प्रकृति के द्वारा हमें मिला, इस शरीर की सारी ज़रूरतें जिस प्रकृति माँ की तरफ से हमारी पूरी हो रही है, वह मदर नेचर, उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए हम अवश्य प्रयासरत रहें। कहीं हमारी लोभ लालच की एक्सट्रीम कामनाएं प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ ना दें। हम हर संभव कोशिश करें पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की। प्रकृति जो रिसोर्सेस हमें प्रोवाइड कर रही है, उन रिसोर्सेस को सही रूप में प्रयोग करने की, उनको वेस्ट ना करें, जहाँ आवश्यक है वहीं प्रयोग करते चले, तो ये प्रकृति माँ के प्रति हमारा सम्मान होगा। इसी तरह से हम सभी जिन देवियों की पूजा करते आए हैं, उन्हें भी हम माँ के रूप में पुकारते हैं। माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ संतोषी, ऐसी देवियाँ जिनकी आलीशान मंदिरों में हम पूजा करते आए हैं, अगर सचमुच हम उन्हें अपनी माँ कहते हैं, तो उन माँओं की तरह जैसे उन्होंने आसुरी शक्तियों का विनाश किया, सभी भयानक असुरों का संहार किया, उस माँ का सच्चा सपूत बनते हुए हम भी अपने जीवन की आसुरी वृत्तियों का, जो भी गलत संस्कार है आज मेरे जीवन में, जो भी बुराइयाँ है, जो मुझे सफलता से तो रोकती ही है, लेकिन औरों के साथ भी मेरे संबंधों को खराब करती हैं, ऐसी उन बुरी वृत्तियों का, उन बुरी आदतों का हम संहार करें। शिव शक्ति माँ की संतान हम भी शक्ति स्वरूप आत्मा हैं। इसे महसूस करते हुए बुराई का विनाश करके हम भी अपने अंदर उस देवत्व को जागृत करें,
क्योंकि कहते हैं जैसे माँ वैसे बच्चे। तो अगर देवी को हम माँ कह रहे हैं तो वो देवत्व मेरे जीवन से भी अवश्य दिखाई दे। इसी तरह से आज के इस कलयुग अंत के दौर में हर व्यक्ति जब परेशान है, अशांत है, कई बार देखा जाता है कि सांसारिक संसाधन मटेरियल रूप में हर तरह से संपन्न होते हुए भी आज मनुष्य परेशान है, बेचैन है। एक सुकून का सहारा, एक ऐसा ठिकाना हर कोई ढूंढ रहा है जहाँ वो रिलैक्स हो सके। और ऐसे में स्पिरिचुअल मदर्स हमारी पालना की, हमें एक नया जीवन देने के निमित्त बनती हैं। भले ही इस शरीर का जन्म हमारी लौकिक माँ के द्वारा हुआ, लेकिन इस जीवन को नया आकार देने की, नई दिशा देने की जो जिम्मेवारी निभाती है, ऐसी हमारी स्पिरिचुअल मदर्स, जिनमें हम सबसे पहले माँ जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा कुमारीज़ की सभी दादियों को रखेंगे, जिन्होंने सचमुच स्पिरिचुअल वर्ल्ड मदर बनकर, सारे संसार की आध्यात्मिक माँ बनकर संसार को वो अलौकिक पालना देने का कर्तव्य निभाया है। जब हर मनुष्य आत्मा अपने परमात्मा पिता से बिछड़ गया था, दुखी और अशांत हो रहे थे, ऐसे में फिर से उनकी उंगली परमात्मा के हाथ में थमाने का कर्तव्य, उनके चरित्र निर्माण का, उनका मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने का कर्तव्य जो पूरे देश विदेश में वहन कर रही है, ऐसी सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें एक तरह से जिनकी पालना वो कर रही है, उनकी स्पिरिचुअल मदर्स हैं, जो कि चैतन्य में आज हमारे बीच, हमारे सामने हैं। तो ऐसी माँओं का भी हम अवश्य सम्मान करें और जिस कर्तव्य के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उस कर्तव्य में सहयोगी बनते अपने जीवन को भी हम अलौकिक बनाते चले। और सबसे लास्ट में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, वो है हमारी परम माँ अर्थात परमात्मा। उस परमात्मा माँ के प्रति जिसके लिए हमने गाया तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, उसकी महिमा करते हुए भी सबसे पहले हमने माँ का संबंध जोड़ा। लेकिन दुखद बात यह है कि सिर्फ शब्दों में उसको माँ कहा। अब समय है उसका अनुभव करने का। परमात्मा मेरी माँ बनकर किस तरह से वह प्यार का सागर, वह प्यार की गंगा मुझे बना देते हैं, अपने असीम प्यार से मुझे भरपूर करते हुए आज तक के जन्म जन्मांतर के सारे दुखों से मुझे मुक्त करके अपनी गोद का सुखद एहसास कराते हैं। भले ही परमात्मा वह हमारी परम माँ निराकार है, लेकिन निराकार होते हुए भी वह सर्व गुणों की और सर्व शक्तियों की सागर है। वो इतना कैपेबल है कि हर पल मेरा साथ निभा सकती हैं, मेरी हर बात को बिना कहे समझ सकती हैं, हमारी हर ज़रूरत को, हमारी हर इच्छा को बिना कहे पूरा कर सकती हैं। तो ऐसी उस परम माँ के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने का भी आज का यह दिन है। तो चाहे लौकिक माँ, जन्म देने वाली, पालना करने वाली माँ है, चाहे हमारी भारत माता है, प्रकृति माता है, देवी माँ है, स्पिरिचुअल मदर्स है, व परम माँ है, आज इन सभी के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने का, उन संबंधों को और अधिक मजबूत करने का दिन है। तो आज के दिन मैं यही चाहूँगी कि चाहे जो स्वयं माँ हैं व जिन्होंने भी माँ की कोख से जन्म लिया है, अर्थात हम सभी जो आज मनुष्य रूप में इस संसार में उपस्थित हैं, आज के मदर्स डे को इस तरह से सेलिब्रेट करें जब हम इन सभी माँओं का सपूत बनकर दिखाए, इन सभी माँओं का सम्मान करते हुए
उनकी एक्सपेक्टेशंस जो कि हमारे सुख के लिए हैं, उस पर हम खरा उतरे। लास्ट में इन सभी माँओं के साथ संबंध को मधुर बनाने के लिए हम परम माँ के साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। 3 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे, जो कि परमात्मा माँ से अपना संबंध जोड़ने की, उनसे मिलन मनाने की बहुत ही मधुर मीठी विधि है। थोड़ा सा सीधा होके बैठ जाए सभी और ऐसे अनुभव करें जैसे इस मनुष्य जीवन को जन्म देने वाली माँ के साथ इस शरीर को महसूस करते हुए अपने आप को बताएंगे कि मेरा अस्तित्व सिर्फ शरीर से नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जैसे शरीर की माँ का प्यार दुलार, उसकी पालना मैं अनुभव करती हूँ। मुझ अविनाशी आत्मा की माँ, मेरी अविनाशी माँ, वह परम माँ परमात्मा है। टिका देंगे अपनी बुद्धि को मस्तक के बीच, चमकते हुए आत्म सितारे को महसूस करते हुए परमात्मा को अपने सामने निराकार ज्योति स्वरूप सितारे के रूप में देखें और ऐसा अनुभव करें कि वह परम माँ सदा मेरे साथ है। उसकी किरणों के आंचल में मैं सदा सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। एक गहरा सुकून है इस माँ के आंचल में। मन शांत है, निश्चिंत है। मेरी परम माँ अपने किरणों के द्वारा मुझ पर अपना प्यार दुलार बरसा रही है। उस परम माँ के द्वारा सर्व सद्गुणों का प्रवाह मेरे अंदर बह रहा है। मेरा चरित्र ऊंचा हो रहा है। मैं प्यार से भरपूर गंगा बन रही हूँ। निश्चिंत, शांत, सुरक्षित मन वाली, श्रेष्ठ चरित्र वाली, एक ऐसा व्यक्तित्व मेरा बनता जा रहा है जो सारे संसार में सबको सुखों की रोशनी देगा। परम माँ का वह परम प्यार अनुभव करते रहे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शैली दीदी का। कितनी वंडरफुल बात है कि आज तक हम अपनी एक ही माँ को जानते थे, किंतु आज हमें 7 माँओं के बारे में मालूम पड़ा है।
जब हम अपनी उस एक माँ के साथ होते हैं तो खुद को कितना खुश समझते थे, खुद को कितना पावरफुल महसूस करते थे, सेफ महसूस करते थे। तो सोचिए, जब हम अपनी 7 माँओं के साथ एक प्यारा सा रिलेशन बना लेंगे तो हमारा जीवन कितना सेफ और पावरफुल और कितना अच्छा होगा, हमारा भविष्य कितना ऊंचा होगा। तो एक बार फिर शैली दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी पर अपने विचार हम सबके समक्ष रखने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़, डॉक्टर सोनिका। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। I remember my mom singing this song when I was a kid, and she was principal Rodvansh Model School, Sri Ganganagar, which is my hometown. वैसे तो हर पेरेंट का स्नेह और प्यार अपने बच्चों के लिए स्पेशल होता ही है, पर आज मैं मदर्स डे पर अपने मम्मी पापा की याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए यंगर जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमें पेरेंट्स से पालना मिलती है, ह्यूमन वैल्यूज़ हम में डालते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी हर कोशिश करते हैं हमें अच्छे से अच्छे संस्कार देने के, ताकि हम इंडिपेंडेंट हो सकें, अच्छी क्वालिफिकेशंस ले सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। तो हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिटर्न में हम उतना प्यार शायद नहीं दे पाते जितना पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं। ऑल्दो सब बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, नो डाउट, बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी जो रिगार्ड रिस्पेक्ट आजकल की न्यूअर जनरेशन में स्पेशली जो देखने में आया है, बच्चे ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जॉब में बिज़ी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर ना चाहते हुए भी वो हो जाते हैं। तो बस हमने यही ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम हम दें, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। हमें कई बार लगता है कि वो गलत है, पर अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें तो हम रियलाइज़ करेंगे कि दे आर मोस्टली राइट। तो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। जितना हो सके आप अपने जो टास्क हैं, डे टू डे टास्क हैं, उसमें इंडिपेंडेंट हुई। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स भी, मदर्स स्पेशली, स्पून फीड करती हैं। उठने से लेकर जॉब पे जाने तक, अपने डे टू डे रूटीन वर्क के लिए भी बच्चे जनरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फूड पे जनरल जो हमें गुड हेल्थ, गुड हाइजीन रखनी होती है, अपने अगर हम देखते हैं बच्चे कभी भी अपने आप फ्रूट्स, सैलेड्स वगैरह कभी एफर्ट नहीं करते कि अपने आप लेने का। तो फिर जब हम उन्हें इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इसलिए अपने डे टू डे टास्क के लिए बच्चे शुरू से ही इंडिपेंडेंट रहें तो बहुत अच्छा है। वैसे भी एज के साथ पेरेंट्स नीड सम रेस्ट। उनको जितना हम स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, जितना हम अपनी प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं, उतना ही बेटर है। और ऐसा नहीं है कि हम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस ही ना करें, पर जितना ज़रूरी है उतना ही। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट बाय द एज यू एंटर इनटू यूथ। और ये जो हमें दीदियाँ इतनी अच्छी राजयोग का मेडिटेशन कराती हैं,
इसका जो हमें इससे जो हमें परमात्मा शिव जो सुप्रीम फादर हैं उनका परिचय मिलता है, बहुत ही अद्भुत है। परम पिता परमात्मा से हम हर रिश्ते का प्यार अनुभव कर सकते हैं। इसके थ्रू हम इतने स्ट्रांग बन सकते हैं, अब अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं, हर परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। इस करके दिन में चाहे थोड़ा ही टाइम, उठते ही और बीच बीच में 2 घंटे में ज़रूर मेडिटेट करिए आप। थोड़ा सा मेडिटेशन क्या होता है? दैट इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को देखो कि हमने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे हम अपने में सुधार ला सकते हैं, कहाँ पे हमने किसी को हर्ट तो नहीं किया नोइंगली अननोइंगली। बस ये चेकिंग ही तो है राजयोग का मेडिटेशन, और कुछ खास नहीं है इसमें। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इसीलिए इसको हम सहज राजयोग कहते हैं। तो आप इसी के साथ आई वुड विश यू एवरीवन गुड लक, बेस्ट ऑफ योर स्टडीज, बेस्ट ऑफ हेल्थ, बी हैप्पी, कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, कीप एवरीवन एल्स हैप्पी। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर सोनिका जी का, आपने अपने अमूल्य विचार हम सबके साथ साझा किए। अब मैं आगे बुलाना चाहूँगी टैलेंटेड कॉलेज गर्ल्स शिवसी एंड जस्मिता, जो हमेशा से ही अपनी पढ़ाई में टॉपर्स रही हैं। आज वो अपने मन के भावों को माँ के प्रति अपने मन के भावों को हम सब के साथ शेयर करेंगी। शिवसी एंड जस्मिता। ओम शांति। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे न दे, दुनिया साथ दे न दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। So in this beautiful day, I want to thank my beautiful mother for bringing me up in this beautiful world. जैसे कि हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में अनेक हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बट एक माँ ही वो गाइडिंग स्टार एंड गाइडिंग एजेंट का काम करती है, जो हमारी आगे की डायरेक्शन को हाईलाइट एंड लाइमलाइट में लेकर आती है। माँ ही एक वो शख्स होती है जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनर ब्यूटी की वेरियस क्वालिटीज को इनबिल्ट करती है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में ऑलवेज सक्सीड कर सके। सो इस डे पर मैं अपनी मदर को हार्टिएस्ट थैंक यू कहना चाहती हूँ। As it is rightly said that God cannot be everywhere, so He made mothers. लेकिन जो आज हमारे यूथ हैं वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं टूवर्ड्स सोशल मीडिया, ड्रग एडिक्शन, फ्रेंड्स, ब्रांडिंग, और इस सोसाइटी में एक स्टेटस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड जब हम थक हार के अपने घर पे आते हैं तो हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो होती है एक अनकंडीशनल लव, केयर, अफेक्शन, कंपैशन और सिक्योरिटी। और ये स्पेशल चीज़ें एक ही स्पेशल पर्सन हमें दे सकता है, और वो हमारी लाइफ में हमारी माँ होती है। तो मैं अपने यूथ को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा रिस्पेक्ट है। So in the end, I would just like to say, with all the heartfelt tribute to this reputed Brahma Kumari's institution I can pay, I wish all the mothers a very happy Mother's Day. Thank you and Om Shanti. बहुत बहुत थैंक्स आप दोनों का। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी ब्रदर अतुल शर्मा जी को, जो स्वयं भी एक यूथ हैं और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां पर वो यूथ के साथ ही डील करते हैं, अर्थात सदा ही यूथ को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। ब्रदर अतुल शर्मा जी। ओम शांति। मेरा नाम है अतुल शर्मा और आज मैं अपने विचार अपनी माँ के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक माँ ही है, इस एक शब्द के अंदर पूरी दुनिया समाई रहती है। माँ ही बच्चे को सबसे पहले बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है और यहाँ तक कि खाना खाना भी माँ ही सिखाती है। माँ अपने बच्चे के लिए ईश्वर से कम नहीं होती, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी सर्वप्रथम बताने वाली माँ ही होती है। इसलिए माँ को प्रथम गुरु भी कहा गया है।
माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बचपन से एक छोटे पौधे के अंदर अच्छे संस्कार डालना, उसे बड़ा करना और उसे एक समाज में भलाई करने वाला इंसान, एक अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान बनाने के अंदर माँ की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर मैं बात करूँ अपनी माँ की, तो मेरी माँ एक नौकरी करने वाली थी। वो स्कूल में टीचर थी और बहुत व्यस्त रहती थी। उन्हें सुबह बहुत जल्दी जाना होता था, लेकिन वो सुबह जाने से पहले हमें अच्छे से तैयार करती थी, हमारे लिए अच्छा खाना बनाती थी और वही खाना बनाया जाता था जो सबसे ज़्यादा मनपसंद हो। जो हम कहते थे हमारे लिए वही आता था और हमारे लिए वही बनाया जाता था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत परिश्रम से हमें पाला और आगे भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी, आज तक भी वो हमारी मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती हैं। वो किसी भी चुनौती के सामने होकर के खड़ी हो जाती हैं और उस चुनौती को मिनटों में गायब कर देती हैं। माँ का अर्थ ही है, माँ का शब्द ही है जादू, जो हर एक ऐसी जादू की छड़ी घुमाती है और सारी की सारी मुश्किलें, सारी की सारी परेशानियाँ हमारी और हमारी पूरी फैमिली की गायब हो जाती हैं। माँ ने ही हमें आज तक चुनौतियों से जूझना सिखाया, माँ ने ही हमें इस संसार में जीना सिखाया और माँ ने ही हमें ईश्वर का महत्व समझाया। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर अतुल जी का, और साथ ही हमारे सभी वक्ताओं का भी, जिन्होंने अपने अमूल्य बोल से, अमूल्य विचारों से हम सभी को लाभान्वित किया। आशा है आज के इस वेबिनार में जो बातें हमने सुनी हैं उसे अपने जीवन में उतारते हुए हम सातों माँओं का बहुत श्रेष्ठ सपूत संतान बनकर दिखाएंगे। आप सबके लिए हमारी यही शुभकामना है कि आप सभी सदा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें तथा अपने संबंधों को मधुर बनाते हुए सदा खुश रहें। फिर से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। हो जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा